एक जीव ने मुझे कहा कि आपको मुझे गुरु बनाना है, मुझे पूरा विश्वास है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपका शिष्य बन करके और यहाँ आपकी सेवा करूँ। मैंने कहा मुझे तो सेवा की अभी आवश्यकता है नहीं, अभी तो मैं ही सेवक हूँ और हम ही सेवा कर रहे हैं। किसी बूढ़े बुजुर्ग महात्मा को देखो, संत को देखो जिसको आपकी आवश्यकता हो, या किसी जरूरतमंद की सेवा करो, हमें तो आवश्यकता है नहीं। उन्होंने कहा तो फिर मैं जाऊं? मैंने कहा इंतजार किस चीज का है, गेट क्रॉस करो फटाक दे ही। फिर आया वो 2 साल बाद, फिर बोला अब सेवक की आवश्यकता है। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा किसी चीज की आवश्यकता है, मेरे पास जमीन भी है। मैंने कहा नहीं, मैं यही छोड़ने वाला हूँ, मुझे क्या जरूरत है। उन्होंने कहा फिर कैसे रखोगे? मैंने कहा चाहिए ही नहीं। उन्होंने कहा मुझे परमात्मा की आवश्यकता है। मैंने कहा अब सोचा जा सकता है कि अब सोच सकते हैं कि हम आपको रखें ना रखें। उन्होंने कहा कब आ जाऊं? अभी तू यहाँ रुकेगा नहीं, अभी इंतजार करो और भजन शुरू करो। रास्ते के ऊपर चलना अलग बात होती है, जबरदस्ती अपनी बात मनवाना अलग बात होती है। तो जब आप ये चीजें समझने लगोगे, कुछ लोगों को तो यही नहीं पता रटना है। मैं बोलता हूं राम जी को रट लेना, उनको समझ ही नहीं आता, बहुत नाम रटते हैं। तो राम जी को रट लेने का अर्थ होता है आप उस ओम का जाप कीजिए जो वेदों के अंदर लिखा हुआ है, जो राम के नाम से पहले ही भी था। उस ओम का सुमरण कीजिए, वहीं से शुरुआत कीजिए जब तक नाम की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन ध्यान फैला हुआ होता है, क्योंकि उसके ऊपर तो भरोसा ही नहीं होता, क्योंकि ओम तो सब बोलते हैं, उससे क्या होगा। लेकिन नादान लोग समझते नहीं कि ओम से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो जागृत है तत्व, जो समर्थ गुरु है, वो अपने आप ले जाएगा अगर आप भजन करोगे तो। लेकिन भजन नहीं किया तो कोई लाभ ही नहीं। अगर आपका आसन सिद्ध नहीं हो पाया, अगर आप इंतजार ही नहीं कर पाए, अगर आप बैठ ही नहीं पाए, तो मोक्ष का मार्ग कहाँ? तो मैंने जब ये काम नहीं किया था शुरू जो आज चल रहा है, मेरे दिमाग में भी नहीं थी ये काम करने की। ये जो काम चल रहा, जो आप ले करके आ रहे हो, ये भूत वगैरह का काम, ये भूतों वाले मेरे से बहुत डरते थे जब हम साधना काल में थे। ये तांत्रिक वगैरह आसपास के लोग बार इकट्ठे हो के आए 10-10, 20-20, कि आप जब ध्यान में बैठते हो हमारे काम बंद हो जाते हैं, कि आप है ना टाइम थोड़ा आगे पीछे कर लो साधना का। आसपास से कोई हमारा देवता या सीमा से या इधर उधर से गुजरता नहीं है आपकी साधना के कारण। तो मैं उनको बोलता था अपने देवता को बोल दो भाई कहीं ऊपर नीचे को और किधर इधर को निकल जाए, मेरी साधना में विघ्न उसके बस की बात नहीं है डालना। क्यों उनके बस की नहीं है, तभी हम बोल रहे हैं कि लोग परेशान, हमारे भक्त परेशान हो रहे हैं, काम नहीं हो रहे। तो वो समय था। लेकिन जो ये काम शुरू हुआ,
क्योंकि जो बोलते हैं वही हो जाता है। और लोग अच्छे से काम भी नहीं बोलते, बस छोटे छोटे काम, ये तो नाम से भी हो जाएंगे। ये तो जब आप बैठे हो सत्संग के अंदर, इसीलिए मैं बोलता हूँ पूर्णिमा को आइए। जो ये शब्द सत्संग चल रहा है, जो मेरे गुरु का प्रभाव है, क्योंकि वो मेरे साथ ही आते हैं, साथ ही रहते हैं। अगर हम उनको मानव का शरीर समझे तो, नहीं तो वो हर जगह हैं। तो जब वो साथ ही रहते हैं, तो जब तक मैं बोल रहा हूँ, आपके सामने हूँ, आप उन सब की दृष्टि में हो, और उनका प्रभाव और उनकी एनर्जी की जो ताकत है वो आपके ऊपर प्रभाव डालती रहती है। और कितना भी बड़ा, कितना भी कुछ भी हो, कितना भी कुछ भी रोग हो, कष्ट हो, उसके लिए ये चीज़ें बड़ी नहीं हैं। लेकिन जो मेरा लक्ष्य है ध्यान का, साधना का, जो मैं बार बार पुकारता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, वो अभी तक हुआ नहीं है। मैं प्रयास में हूँ कि हो जाए ये काम। कुछ लोगों के कष्ट दूर हो रहे हैं, वो साधना करेंगे, लेकिन मुझे कम लग रहा है कि उन्हें साधना की आवश्यकता है और वो साधना कर रही है।